लेकिन आपको मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं एक शायर लिखा हूं, और उस शायर को आप लोग सुनिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कौन दोस्त क्या लिख रहा है। तो मैं आप लोग को ये शायर बता दूं, लेकिन बताना शायर बोलने से पहले मैं चंद बातों जो है आपके समक्ष रख रहा हूं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में कहे थे कि मित्रों, मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा, किसान की आय को डबल कर दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी के वादा हैं। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये नरेंद्र मोदी 2014 में ये लंबी लंबी वादा, लंबी लंबी बातें जो है मंच से उसने कहा था। आज देश को देखिए कि किस प्रकार से देश में, जिस प्रकार से पिछले 13 साल से देश में सत्ता में बैठी है गूंगी बहरी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार, जिस प्रकार से संसद से कानून पास कराकर जो है पब्लिक पर, आम जनता के सर पर जो बोझ डाल रहा है, या वो अग्निवीर कानून हो, जवान के नौकरी को हिंदुस्तान के फ़ौज को नौकरी 18 साल का नौकरी को 5 साल में तब्दील कर दिए नरेंद्र मोदी जी। ये अग्निवीर कानून ला दिए। आज लोग सैकड़ों लड़का रोडों में दौड़ते थे, लेकिन आज लोग दौड़ना बंद कर दिया, क्योंकि अग्निवीर में कोई जाना नहीं चाहता है। किसान के लिए काला 3 कानून लेके आया, किसान के हित में लेके आए। किसान ये कानून का जब प्रचार किसान तक पहुंचा, किसान के कानों में गूंजा, तो किसान ने जो दिमाग देखा कि ये कानून मेरे लिए नहीं है, ये कानून अडानी अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी जी बनाया है, ये हम किसान परेशान हो जाएंगे। लेकिन किसान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील किया कि किसान की ये जो 3 काला कानून है इसको वापस लिया जाए। उसने नहीं माना। फिर उसने धरना प्रदर्शन देते देते और पंजाब के किसान सिंघी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में उसने दिल्ली कूच करने के लिए वो आया। प्रधानमंत्री के हौज तक आने के लिए उसने मांग किया, लेकिन देश के गृह मंत्री के पुलिस, अमित शाह की पुलिस, उसमें रोडों में जो है कांटी बिछाकर उस किसान के ट्रैक्टर को रोकने का काम किया। किसान के जो है बात को नहीं सुना। नरेंद्र मोदी पिछले 2 वर्ष से किसान ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद बड़ी सर्दी में 700 किसान शहीद हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा काला कानून लेकर आया कि 700 किसान शहीद हो गया। लेकिन आज किसान को कि तब जाके देश के प्रधानमंत्री इस कानून को नूटल लिया, वापस लिया, और जो है आज इस प्रकार से देश में हालात है दोस्तों। तो इसलिए किसान के हवाले से एक शायर है कि किसान मर रहा है खेत में, बेटी मर रही है रेप में। किसान मर रहा है खेत में, बेटी मर रही है रेप में। बेरोज़गारी है देश में, और मोदी पागल की तरह घूम रहे हैं विदेश में। मोदी जी कहे थे कि मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा। ये किसान की हाल को कर दिया। इसी का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। आज बेटी जो मेडल जीत के देश को गर्व दिलाने वाली मेडल, आज उसका एमपी ब्रजभूषण जी पर पोक्सो 8 के मुताबिक उस पर एफआईआर हुआ, लेकिन आज तक जेल के पीछे, सलाखों के पीछे नहीं किया। आज रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए जहां भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी की जिस प्रदेश में सरकार है, आज उस रेपिस्ट को बचाने के लिए वकालत करती है सुप्रीम कोर्ट से। आप देखिए, उन्नाव की बेटी पिछले 2017 का मुकदमा वो अकेला संघर्ष करके उसने लड़ रही है। उसको उम्र कैद की सज़ा दे देती है न्यायालय, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो है सरकार उसको बचाने के लिए आज उसको हाई कोर्ट का बेल को ये कर देती है। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया है, न्यायालय का शुक्रिया है कि आज बेटी को इंसाफ मिला, और कुलदीप सिंगर को केस पर जो है ज़मानत को फिर से स्टे करने का काम किया है। अब उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आते हैं कि जितने भी भाजपा पर जो बलात्कारी जो बाबा हैं, अब इसके जो बलात्कारी जो विधायक सांसद हैं,
इनको सरकार जो है बचाने का काम करती है, लेकिन न्यायालय नहीं बचाएगा। देर आएगा तंदुरुस्त आएगा। इसीलिए कि ये भाजपा सरकार ना बेटी का है, ना किसान का है, ना जवान का है, ना ये हिंदुस्तान के हित के लिए, आम आदमी के लिए है। ये सरकार नरेंद्र मोदी सरकार अडानी अंबानी के लिए काम करता है। ये देश को गुलाम बना देगा। जिस प्रकार से ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके इस देश में सरकार तोड़ के बदल के अपना सरकार बनाता है, जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करता है, मनरेगा का काम को नाम बदल के इसने जो अपना जो सिरे लेना चाहता है, ये सब जनता देख रही है। जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस देश को अगर चलाना है, इस देश को बचाना है, तो इस देश में भाजपा को हटाना पड़ेगा। क्योंकि देश में जो है भाजपा सरकार जो है ये अडानी अंबानी के लिए काम करता है। ये देश को नीचे नीचे खोखला कर देगा। इस देश में हिंदू मुसलमान नफरत फैलाकर इस देश को कमज़ोर कर देगा, बेरोज़गार कर देगा और अपाहिज इस देश को बना देगा। इसीलिए एक शायर से मैं अवगत करता हूँ कि इस देश में आँख में आँख डल के लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जो इस देश के अंदर जो है भाजपा सरकार के विरोध संसद से लेकर सदन तक लड़ने वाली पार्टी जो राहुल गांधी की पार्टी है, जो हर जुल्म से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नया अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाग रहे सलामत तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही सलामत तो दोस्त फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।